हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चैनल में वेलकम कर प्रणाम। तो आशा करते ठीक होंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर आज हिंदी ग्रामर को लेके आ गए, लेकिन हिंदी ग्रामर में आज हम लोग क्या करेंगे, बस बहुत आसान ही सब्जेक्ट है ये। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। पहले से उस शब्द का कुछ अर्थ अलग अर्थ रहता है, जैसे ही उपसर्ग उसके आगे लगा दोगे तो उसका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग को क्या बोला जाता है? उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोला जाता है, या सादे का। उर्दू में बजर या सादे का बोलो, या डायरेक्ट सादे का भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उपसर्ग उस शब्दांश, देखो शब्दांश क्या होता है, शब्द का ही एक टुकड़ा होता है। जैसे कोई सेब है, उसका एक टुकड़ा है, उसको सेब नहीं बोल सकते, टुकड़ा ही बोलेंगे, लेकिन सेब को बोलना ही पड़ेगा लास्ट में। किसका टुकड़ा है जी? सेब का टुकड़ा। ठीक इसी प्रकार ये जो है मेरा उपसर्ग ही है सब। तो ये क्या है? शब्द का ही अंश है। ये क्या है? शब्द का ही अंश है, इसलिए इसको शब्दांश बोला गया है। तो प्रश्न नंबर 1 में जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग या प्रीफिक्स, अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोला जाता है, उर्दू में सादे का या बजरिया सादे का, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर में क्या बोला जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, मतलब किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या किसको कहते हैं जी? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये जान लो कितने उपसर्ग होते हैं। तो ये उपसर्ग कहां से लिया गया है? देखो ये जितना भी उपसर्ग है ना, जैसे अभिमान, अपमान, सब बता देते हैं आपको। तो हिंदी के जितना भी उपसर्ग है इसको संस्कृत से लिया गया है। जैसा संस्कृत में आपका है हूबहू वैसा ही सेम टू सेम उसी तरीका का आपको हिंदी में मिलेगा। आप जो संस्कृत में पढ़ेंगे, मान लो उपसर्ग संस्कृत और हिंदी दोनों का उपसर्ग सेम होता है मेरे प्यारे बच्चों। संस्कृत और हिंदी का उपसर्ग सेम होता है, लेकिन प्रत्यय अलग होता है। प्रत्यय हिंदी और संस्कृत का प्रत्यय अलग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? उपसर्ग शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे या माना बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखो ये पूरा बोल देगा उपसर्ग को कहां से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा सर संस्कृत से पूरा लिया गया है। तो देखो सर, तो उपसर्ग कितने हैं सर? उपसर्ग की संख्या लगभग 22 है। कौन कौन उपसर्ग है पहले ये जान लो, उसके बाद आपको डिटेल से बताते हैं। तो देखो पर, दुस, दूर, निस, निर, नी, अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उद, उप, नी, प्रा, प्री, प्रति, सम, सु, ये उपसर्ग है। इसको जब जान जाओगे ना, एग्जाम में पूछ देगा कि अपमान में उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखते ही मार दोगे आप। ठीक, तो देखो जी, पर का मतलब अधिक होता है। क्या होता है आपको दिखा देते हैं हम किताब से ही, एक बार बता देते हैं। जैसे ये हिंदी ग्रामर है ना, ये हिंदी ग्रामर में सब लिखा हुआ है। देखो पर का मतलब अधिक होता है, पर का मतलब अधिक होता है। दुस का मतलब बुरा होता है, बुरा या हीन, बुरा या हीन भाव से देखा जाता है ना वो। और दूर, दूस और दूर का एक ही अर्थ होता है। दूस और दूर ये दोनों एक ही है जी। ठीक, इसका दोनों, दूस का अर्थ होता है बुरा और दूर का अर्थ होता है, क्या होता है? दूर का अर्थ होता है हीन। और निस और नीर, देखो ये भी दोनों एक ही है, यहाँ ये जो चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, बस वहां शब्द को पढ़ते समय ध्यान देना पड़ेगा कि नीर पढ़ा जाता है निस, तो वही पढ़ते आपका यहाँ उपसर्ग निकलेगा। तो निस और नीर का यहाँ देखो, हम आपको यही दिखा देते हैं किताब में। देखो यहाँ पर का मतलब अधिक, दूस या दूर का मतलब बुरा या हीन, निस और नीर का देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से आपको दिखा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पर का मतलब अधिक, दूस और दूर का मतलब बुरा या हीन, निस का मतलब निस या नीर का मतलब रहित, वी का मतलब रहित विशेष, अति का मतलब अधिक, अधि का मतलब प्रधानता, अनु का मतलब कर्म या बाद में, अप मतलब हीनता, अभी मतलब और इच्छा, अब मतलब हीनता, पतन, आ मतलब उल्टा, उद या उद मतलब ऊपर, उप मतलब निकटता, नी मतलब नीचे या बाहर। मेरे प्यारे बच्चों इतना तो लिखा जाएगा नहीं, इसलिए हम आपको दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ठीक, तो आप चलो इसको समझाते हैं सर उपसर्ग होता क्या है, इसको कैसे एग्जाम में पूछेगा
और इसको कैसे हल किया जाता है, बहुत आसान विधि है। अब देखो हम यहां बोल देंगे अपमान। पहले तो देखो इसका अर्थ कैसे बदल जाता है, मान मतलब, अच्छा मान का मतलब क्या होता है, सम्मान जी, मान सम्मान। लेकिन उसके आगे अप जोड़ दो, अपमान जोड़ दो तो अपमान, बेइज्जती हो गया, हुआ ना, बेइज्जती। जैसे गमन का मतलब क्या होता है, जाना, लेकिन आ मतलब आना, आ जोड़ दो इसमें तो क्या हो गया, आगमन, आना हो गया। ताप मतलब क्या होता है जी, ताप, ताप का मतलब होता है गरम, लेकिन उसमें पर जोड़ दो तो हो गया परताप। अब यहां गरम में पराक्रम हो गया, होता नहीं कि आपका प्रताप तो सभी जगह है महाराज, तो ये क्या, ये पराक्रम हो गया, तो इसके अर्थ को बदल दिया। तो हमको अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना, हमको अर्थ से मेरे प्यारे बच्चों कोई लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ये जो भी रहे इससे हमको लेना देना नहीं है। तो सर लेना देना किससे है, लेना देना किससे है, तो लेना देना हमको इससे है। जैसे हम यहां लिख देंगे अपमान, एग्जाम में आपका पूछ देगा इनमें से उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग में से आगे लगता है, तो देखो अपमान। तो ये देखो आपको पता रहेगा ना, ये 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा तभी पाइएगा। देखो पर, दूस, दूर, निस, निर, वी, अति, अधि, अनु, अप, देखो अप आ गया ना, ये ध्यान रहेगा ना, फट से आपका दिमाग काम करेगा कि अप उपसर्ग, अप, अभी, आओ, उसके आ, उत, उद, उप, नी, प्रा, परी, प्रति, समसु, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो यार अपमान फट से दिमाग में आ जाएगा, हम तो उपसर्ग में अप उपसर्ग है। यहाँ देखो तो यहाँ अप हो गया मेरा उपसर्ग, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, नंबर ए में दिया रहेगा अप, बी में दिया रहेगा मान, सी में कुछ दे देगा आ, और डी में मान लिया कुछ और भी दे देगा, डी में कर देगा अति। तो देखो आपको पता रहेगा, आप तो फट से ये नंबर मार दोगे। तो ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है उपसर्ग और पढ़ते, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो उपसर्ग समझे ना, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभिमान, अभिमान, ये थोड़ा गलती होगी, चलो अभिमान, ये भो है जी, भो। देखो अभिमान, तो आपने पढ़ा होगा उपसर्ग में अभी, तो आपका दिमाग तो काम करता ही होगा कि सर हम तो अभी पढ़े थे, तो मान के आगे अभी लगा है इसलिए अभिमान, ये मेरा अभी हो गया उपसर्ग। उपसर्ग क्या हुआ, अभी। इतना फटाफट बता दोगे ना, हवा कर दोगे पूरा आंसर को, समझे। अब देखो निर्बल, निर्बल हुआ, चलो और किताब में से आपको दे देते हैं, निर्बल हुआ, निर्बल के बाद और क्या देंगे कुछ, ये सब आसान ही है जी, ये सब आसान ही है, बता दोगे फटाफट, लेकिन 1-2 खोज के देना पड़ेगा। अब देखो यहां बताओ, निर्बल और अभियान, ये तो बता दोगे सर अभी, अभी इसके आगे अभियान, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें क्या लगाना पड़ता है, देखो इसमें क्या है, नी भी है, नी भी है, और यहाँ और एक आता है, ये भी है। तो यहाँ देखो नी लगेगा या नीर लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान विधि से बता देते हैं आपको, उसको पढ़ना है। तो पढ़ेगा निर्बल, निर पढ़ा गया या निर्बल पढ़ा गया, तो आप बोलोगे सर निर पढ़ा गया, तो यहां मेरा निर हो जाएगा, उपसर्ग मेरा निर हो जाएगा। पढ़ा क्या गया, निर पढ़ा गया, तो वहां मेरा उपसर्ग निर हो गया। और यह पढ़ते क्या है, तो बल, पढ़ते क्या है, निर, उसके बाद बचा क्या, बल, निर्बल, निर ले लिए तो बल बचा, पढ़ते बल। अच्छा एक बात बताओ, अभिमान, अभियान है जी, अभियान, अभियान में उपसर्ग ये हो गया, यदि उपसर्ग मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया तो पढ़ते कौन सा हुआ, बताओ। अभियान में देखो पढ़ते को पहले पढ़ते, पढ़ते को बजरिया लाहे का भी बोला जाता है और इसी को सफिक्स भी बोला जाता है। तो आप बोल रहे पढ़ते किसे कहते हैं, बजरिया लाहे का किसे कहते हैं, सफिक्स किसे कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, किसे कहते हैं, तो उत्तर पढ़ते उस शब्दांश को कहते हैं। देखो वो पहले जुड़ा था, ये लास्ट में जुड़ जाता है,
वो पहले जुड़ा था, ये लास्ट में उड़ जाता है। तो पढ़ते उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे पढ़ते कहते हैं। ये शुरू में जुड़ा था, आरंभ में, ये अंत में जुड़ता है। तो देखो अब यहां अगर यही हम लिख देंगे अभियान, अब दोनों एक बार में ही पूछ देंगे हम। अब मेरे प्यारे बच्चों बचाओ, अभियान में अगर पूछ दे इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो आप हट से मार दोगे। हट से क्या मार दोगे सर? अभियान। उपसर्ग मेरा क्या है सर? अभियान है। और बोल देंगे पढ़ते कौन सा है, तो यहां अगर बोल देंगे उपसर्ग, उपसर्ग में दे देंगे उपसर्ग, और यहां देंगे पढ़ते। बोलेंगे उपसर्ग कौन सा है, पढ़ते कौन सा है, तो अभी को मार दोगे आप उपसर्ग में, और यान को मार दोगे पढ़ते में। समझे? अगर यहां हमें दे देंगे और कुछ दे देते हैं, जैसे देते हैं अफसान, लो अफसान। अब बताओ इसमें पढ़ते कौन सा है जी? बोल देंगे पढ़ते कौन सा है, पढ़ते। अगर पूछ देंगे पढ़ते कौन सा है और पूछ देंगे उपसर्ग कौन सा है, तो बताओ सर ये आगे वाला उपसर्ग और पीछे वाला। देखो शान हो गया आपका पढ़ते, अब हो गया मेरा उपसर्ग। ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा हम कठिन वाला देते हैं। कठिन तो होगा ही नहीं क्योंकि बता दिए हम। अब देखो हम क्या देंगे आपको, विद्रोह, उसके बाद और एक दो, ये देखो क्या है जी, उत्कर्ष। उत्कर्ष का दिए और ढूंढने दो, उत्कर्ष और कुछ है, सब तो आसान ही है। ये अत्यंत, उसके बाद अच्छा बताओ, अब यहां बताओ विद्रोह। विद्रोह में उपसर्ग कौन था, तो पहले पढ़ो विद्रोह। बी को पहले पढ़ा था, उसके बाद द्रोह आता, तो बी हो गया मेरा उपसर्ग। और यहां पर उत्कर्ष, उत्कर्ष। अब यहां देखो उद भी है, कहां गया जी, यहां देखो उद भी है, उद भी है, तो यहां तुम्हारा क्या पढ़ा जाता है, यहां तुम्हारा क्या पढ़ा जाता है, उद या उत? बोलो उद या उत पढ़ा जाता है, बोलो ना। तो सर यहां मेरा उत पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? उत। उद कर्ष नहीं, उत, उत उपसर्ग मेरा उत हुआ। अच्छा अत्यंत, अत्यंत पढ़ा जाता है, अत्यंत पढ़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो आपका अत्यंत पढ़ा जाता है, अति, अति पढ़ा जाता है, अति। क्या पढ़ा जाता है? अति। ये अत्यंत, अत्यंत नहीं पढ़ा जाता, अत्यंत नहीं पढ़ा जाता है, यह अति पढ़ा जाता है, अति, अति पढ़ा जाता है। समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। चलो एक दो उदाहरण और दे देते हैं आसान सब, उसके बाद और बता देते हैं दो एक बार पढ़ के, उसके बाद पढ़ते का जो भेद होता है उसको बता देंगे। अब मान लो अपमान, अपराध, ये सब तो आसान ही है जी। अपमान, अपराध, उसके बाद और कुछ ले लें, अपसान तो लिए, अपकार, ये जितना है अपकार। उसके बाद क्या लेंगे? अनुरूप, इसमें तो फटाफट बता दोगे जी। अच्छा इसमें उपसर्ग कौन सा सर? अनु, पढ़ते रूप। इसमें उपसर्ग सर अप, मान पढ़ते हो गया सर। इसमें उपसर्ग तो अप और राध हो गया तुम्हारा पढ़ते सर। इसमें उपसर्ग, उपसर्ग में अप कार हो गया मेरा पढ़ते। इसमें कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा भी आपसे सवाल पूछेगा सब अच्छा से बता दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां हटा देते हैं, अब आपको समझा दिए ये मेरा अवसर कितना होता है, एक बार और समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखो पढ़ते उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। पढ़ते उस शब्दांश, जैसे गमन के आगे आग लगा दिए तो आगमन हो गया, आगमन हो गया, बदल देता है। पढ़ते या बजे हुए लायका किसे कहते हैं? पढ़ते उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे पढ़ते कहते हैं। पढ़ते के दो भेद होते, कौन?
कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये भी पढ़ेंगे। इसको मिटा देने के बाद वो पढ़ा देंगे। तो पहले हम जितना बोर्ड में आया पूरा लिख दिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर एक बार आपको बता देते हैं, प्रश्न उपसर्ग को बगैर सादे का या डायरेक्ट सादे का भी कोई बोल सकता है। इसी को प्रीफिक्स बोला जाता है। क्या प्रीफिक्स बोला जाता है अंग्रेजी में? तो उपसर्ग अगर बोलेगा उपसर्ग किसे कहते हैं, तो सर उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, माना बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय उसका उल्टा हो जाता है, उपसर्ग में पहले लगता है और प्रत्यय में बाद में लगता है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो सर प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो कि शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय। बस इसका उल्टा पुल्टा है। उपसर्ग में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, उपसर्ग में होता क्या है? उपसर्ग में आगे लगता है और प्रत्यय में मेरे प्यारे बच्चों पीछे लगता है। उपसर्ग में आगे लगता है और प्रत्यय में पीछे लगता है। तो चलो एक एक करके समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्या समझेंगे? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं पहले हम वो समझेंगे। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी अच्छा तरीका से समझेंगे। ठीक, पूरा अच्छा तरीका से डिटेल के साथ आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए कृत प्रत्यय का अब उदाहरण हम लिखते हैं। तो हाँ, समझे ना? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है, और सर प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगता है। तो उपसर्ग प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय को पहले पढ़ते हैं, उसके तद्धित प्रत्यय को फिर पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? इसको भी जानना जरूरी है। क्रिया के मूल धातु, अच्छा क्रिया के मूल धातु समझते हो जी? खाना, ये मूल धातु खा है, खा से खाना बना है। चलना, चल से चलना, मूल धातु। और मूल धातु में जब ये प्रत्यय लगता है तब क्या बन जाता है? यौगिक बन जाता है। पढ़े थे ना? समझे? तो मूल धातु जैसे खाना पीना, ये मूल धातु नहीं है। खा शब्द से खाना, चल शब्द से जाना, गम शब्द से, तो ये क्या हुआ? मूल धातु हुआ। तो क्रिया प्रत्यय, जैसा प्रश्न कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया का मूल धातु जो जिसमें कोई मिलावट ना हो, जैसा है वैसे। खाना खा होता है, खा से ही प्रत्यय लगा, आना प्रत्यय लगा, इसलिए खाना हो गया। प्रत्यय कहते हैं और इनके मेल से बने शब्द को किरीदंत कहते हैं। इससे इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है ना, इसे किरीदंत कहते हैं। बोल देगा किरीदंत किसे कहते हैं? क्रिया के मूल और धातु और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को किरीदंत कहते हैं। एक बार और बता देते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनके मेल से बने हुए शब्द को ये कृदंत कहलाता है। तो ध्यान दो, कृत प्रत्यय में है ना मेरे प्यारे बच्चों, कृत प्रत्यय में क्या क्या आता है? बैया, तब्य, कित, ती, आना, आ, आने, यह, आओ, आका, आरी, ये आपका आता है क्या? कृत प्रत्यय में। तो ये जैसे उपसर्ग का ध्यान दिए ना, पर, दुस, निर, अपमान, अभी, तो इसका भी ध्यान देना जरूरी है। अगर ये आप अगर कभी नहीं देखे हुए हैं तो आप प्रत्यय को नहीं बता सकते। अब बोल देगा खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? आपने कभी आरी का बात सुना ही नहीं है, तो बता दो कि आरी है। देखो, है ना? तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। भैया, तब्य, कित, ती या आना,
आ, अन्य, य, आउ, आका, आरी। ये क्या है, कृत प्रत्यय में आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो क्रिया से, वो क्रिया के साथ जब जुड़ता है तो क्या कहलाता है, कृदंत प्रत्यय बनाता है। और ये क्रिया और कृदंत प्रत्यय मिलकर के संज्ञा का निर्माण करता है, समझे। तो चलो, खेना प्लस बैया जोड़ दिए, खेना शब्द में पढ़ते बैया लगा दिए तो खेबैया हो गया। क्या हो गया, खेबैया। बोल देगा खेबैया शब्द में, खेबैया शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो बैया बोल दोगे। बोल देंगे इच्छ में आ लगा दिए तो इच्छा हो गया। अच्छा, बोल देंगे इच्छा शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो इच्छा, आ सुना दिया। इच्छा शब्द में प्रत्यय कौन सा है जी, तो बोलोगे सर आ है। विद में आना लगा दिया तो वेदना हो गया। वेदना में वेद आना, वेदना। देखो ऐसे भी पकड़ लोगे, वेदना में कौन सा प्रत्यय, वेद आना। आना तो नहीं पड़ता, वेदना तो समझ जाना आना है, वहां दिमाग से भी काम करना पड़ता है। कृत जो तव्य बराबर कर्तव्य। अच्छा, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, तो तव्य बता दो। कर्तव्य, कर पहले पर आ गया, उसके बाद तव्य, कर्तव्य, कर पहले पर आ गया, उसके बाद तव्य, तो तव्य मेरा प्रत्यय है। अच्छा, टिक आओ, टिकाओ, अगर पूछ देगा कोई टिकाओ, टिक टिक आओ, टिक आओ, तो मेरा बाद में जो निकला आओ, तो ये मेरा हो गया प्रत्यय, कौन सा, कृदंत प्रत्यय। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये नहीं पूछेगा कौन क्या है, सिर्फ ये पूछ देगा इसमें से प्रत्यय कौन सा है। तो टिक आओ, टिक पहले पर आओ, बाद में जो पढ़े वही प्रत्यय होता है, लेकिन ध्यान से पढ़ना, पता ना गलत पढ़ दिया और गलत टिक मार के आ गए तो ये बता देंगे ना, तो गलत होगा ही नहीं आपका। अब जैसे लड़ाका, लड़ाका में कौन सा प्रत्यय, आका। देखो लड़ जोर आका, लड़ाका, आपको ध्यान रहेगा, लड़ाका, पराका, ऐसा जो भी शब्द रहेगा तो फट से पता हो ये लड़ाका में आका शब्द है। और खेल में आरी, बोला खिलाड़ी, खिलाड़ी में अगर कोई खिलाड़ी शब्द रहेगा, बोल देगा इसका प्रत्यय बताओ, तो आपको दिमाग में है ना आरी होता है, आरी, खिल आरी, खिल आरी, खिल आरी, तो आरी मेरा प्रत्यय, खिल आरी, खिल पहले पर है, उसके बाद आरी, खिल आरी, तो मेरा प्रत्यय क्या हुआ, खिलाड़ी। मेरा प्रत्यय आरी हुआ और शब्द क्या बना, संज्ञा खिलाड़ी, खिलाड़ी का प्रत्यय क्या हुआ, आरी। दृश्य जोर अन्य बराबर दर्शन्य। अब जैसे दर्शन्य, दर्श अन्य, दर्श अन्य, दर्शन्य। अच्छा, दर्शन्य पढ़ोगे ना, दर्श अन्य, तो यहां देखे खींच करके थोड़ा पढ़ोगे ना, खुद ही पढ़ते निकल जाता है कि भैया मैं पढ़ते हूं, मुझे छोड़ दो, मैं फलाना नंबर में हूं, मुझे टिक मार दो, तो खुद बोल देता है दर्शन्य दिए। अब यहां सिर्फ ये पर आ गया, दा जोर ये वाला दिए, दिए ये पर आ गया ना जी, तो ये पर शक जोर कित बराबर शक्ति। देखो शक्ति, शक्ति, तो देखो ये कित प्रत्यय आ गया, समझे। तो ये बहुत आसान है प्रत्यय, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे। बैया तब्य कित ती आना आ अन्य या आओ आका अरे, अरे बाप रे, क्या हो गया, तमिल भाषा की तरह बोल दिया क्या, आओ आओ आका आरी, समझे। तो ये किसके तरह, बैया तब्य कित आना आ अन्य या आओ आका आरी, अरे बाप रे, बर्बाद हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। क्रिया के, देखो क्रिया के मूल धातु में कृदंत लगने पर क्या बड़ा, कृत प्रत्यय लगने पर एक बार पढ़ा देते हैं प्रश्न, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। बोलेगा कृदंत किसके मेल से बनता है, क्रिया और कृत प्रत्यय से या क्रिया और संज्ञा से, तो आपको ठीक किससे मानना पड़ेगा, क्रिया और कृत प्रत्यय से कृदंत बनता है। और ये सब खेल है इसका, बैया तब कित आना आ अन्य या आओ आकारी, ये आप याद कर लेना, थोड़ा देख लेना, अब याद नहीं बता दे, खिल आरी, खिल आरी, फट से आरी बता दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरा नंबर में चलते, 2 नंबर में क्या है, यहां तक समझ में आना। तो 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, उसका भी परिभाषा आपको बताते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, तद्धित प्रत्यय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कृत प्रत्यय समझ गए, उपसर्ग भी समझ गए, प्रत्यय भी समझ गए, तो आप क्या पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, तद्धित प्रत्यय। तो देखो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय समझ गए ना जी। तो देखो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, संज्ञा और विशेषण के मेल से
संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसमें? उसमें क्रिया में लगता था, मूल क्रिया में, और इसमें क्रियदंत में क्रिया में लगता था, और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके मेल से बने हुए सबको तद्धितांत कहता है। उसको क्रियदंत बोला जाता है, इसको तद्धितांत कहते हैं। संज्ञा के अंत में तद्धित प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनते हैं, समझे? तो देखो ये संज्ञा है, ये तद्धित प्रत्यय, ये पूरा है ना, ये तद्धित प्रत्यय है, ऐसे टिक 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 करके ये तद्धित प्रत्यय देख लो। य इक इक मैं इत र इन वी ई इल, ये ध्यान देना, ये तद्धित प्रत्यय का यही सब ध्यान दे देना, काम आपको होगा। जैसे अत्यंत है, यो सुना दिया, ये तद्धित प्रत्यय है, जैसे उसके में बैया खबिया ये दिया ना, वैसे ही। तो देखो अंत में यह जरूरत अत्यंत, लघु अत्यंत, ताल में यह जरूरत तालव्य तालव्य, और ग्राम में यह जरूरत ग्राम्य, नौ में एक जरूरत नाविक, मुख में एक जरूरत मौखिक, दाया में मैं जो अच्छा दाया मैं। अब देखो आपको पता रहेगा कि मैं भी कोई प्रत्यय होता है, मैं तो फट से पता रहेगा दया मैं मतलब ये आपका क्या है जी? प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। फल जो इत बराबर फलित, फल इत प्रत्यय है ना। देखो जब जान जाओगे ना तो शब्द को पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि कौन सा प्रत्यय है, समझे? मुख जो र बराबर मुखर, कुल जो रीन बराबर कुलीन, मेधा जो वी बराबर मेधावी, जैसे मेधावी मेधावी, वी लास्ट में आया, मेधा पहले पढ़ लिया, वी तो वी हो गया आपका तद्धित प्रत्यय। राष्ट्रीय जरिए राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में कौन सा? राष्ट्रीय, ये सुना दिया, ये प्रत्यय, इसको बोलने से ही पता चल जाएगा। तंद्रा जो इल तंद्रिल, देखो तंद्र इल सुना दिया, तंद्रिल, इसमें कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा हम लिखा कर दिया कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये बस यही याद रखना है। अब बोल देगा तालव्य यह प्रत्यय, सनसनाहट आहट प्रत्यय है उसमें। तो ठीक इसी प्रकार देखो अब विशेषण के अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे विशेषण बुद्धिमत, लघु गुरु लघु, अब इसमें ताजा तो बुद्धिमता बन गया भाववाचक संज्ञा। लघु में तो जरूर तो लघुत्व बन गया, गुरु में और जरूर तो गौरव बन गया गौरव, और लघु में और जरूर तो लाघव। देखो इतना बताने से कोई फायदा नहीं, बस एक ही चीज याद रखना है, उपसर्ग शब्दांश को कहते हैं जो पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है। जो भी देगा उसको बार बार लेके रिपीट करना, कर्तव्य तव्य, तो फट से बता देना। देखो ये तुमको याद आ जाता है, कहाँ गया कर्तव्य जी, जैसा कर्तव्य लिखा है अभी तो मुखर फलित नहीं, इसमें कर्तव्य नहीं है। चलो जाना दो, अगर कुछ भी दे दे आपका, अगर मान ले यहाँ दे देगा नाविक, नाविक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। नाविक में कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय है। बोल देगा राष्ट्रीय में ये प्रत्यय है, ये। तो इतना बताने से कोई फायदा नहीं, एक ही चीज याद रखना, उपसर्ग शब्दांश को कहते हैं जो सबसे पहले लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है, उसको पढ़ना, पढ़ने में जो लास्ट में सुना देगा उसी में टिक मार देना, जो आपको सुना दे। लास्ट में क्या लिखा हुआ है अब टीए मत लिख देना, ये सुना दिया तो अब यहाँ टीए है तो टीए है नहीं, ये राष्ट्रीय सुना क्या दिया, ये सुना दिया तो ये देना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज क्या क्लास यहीं तक रोकते हैं। हम लोग क्या पढ़ लिए? उपसर्ग पढ़ लिए, प्रत्यय पढ़ लिए, कृदंत, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत पढ़ते हैं, तद्धित पढ़ते हैं, सब पढ़ लिए। आज क्या क्लास यहीं रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा।